प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, इसका पहचान हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी। उर्दू सीख लो क्या, घर में रहा है, रही है, रहा हूँ, या हुआ है, हुई है, हुए हैं जब आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेल्पिंग वर्ब का, हमारे पास हर टेंस में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिससे हम उस टेंस की निशानदेही करते हैं। एक होता है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, और हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब है फोर्थ फॉर्म, इसको एनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। इसका मकसद क्या है इस टेंस का, शोज दैट एक्शंस दैट आर टेम्पररी, हर वो काम जो कि टेम्पररी होता है या जो स्पीकिंग के वक्त वो काम हो रहा होता है उसको हम अमूमन इस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में करते हैं। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमारे पास पहला एग्जांपल है सना इज ड्रिंकिंग वाटर। अब इसमें हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है। अब मैं इसका नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाऊंगा, अमूमन जब हमारे पास कोई नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हम उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद मुतसिल क्या लगा लेते हैं, नॉट लगा लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास कैसे बनेगा, सना इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। उसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ मैं क्या लगा लूंगा, नॉट लगा लूंगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस सादा सवालिया जिसको हम कहते हैं, किया सना पानी पी रही है, किया सना पानी पी रही है। तो जब हम सादा सवालिया जुमला बनाते हैं, सादा सवालिया जुमला वो जुमला होता है जिसमें हमारे पास सिर्फ क्या वाला सवाल आ जाता है और उसका जवाब यस या नो में आता है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या वो पानी पी रहा है, अगर वो पानी पी रहा है तो आप उसका जवाब देंगे यस, अगर वो नहीं पी रहा है तो उसका जवाब देंगे नो। यानी ये इसका ट्रिक है, सादा सवालिया इसको कहते हैं। और WH क्वेश्चन उसको कहते हैं जिसका आप जवाब यस या नो में नहीं दे सकते, उसके लिए आपको तफसील की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर वो क्यों खाना खा रहा है, या वो क्यों पानी पी रहा है, वो कब पानी पी रहा है, वो कैसे पानी पी रहा है, उसको कहते हैं WH। सादा सवालिया जब हम बनाते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये तरीका अपनाते हैं कि इसके हेल्पिंग वर्ब को हम जुमले के स्टार्ट में लगा लेते हैं सादा सवालिया में, और जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो किसका काम देगा, वो आपका किया वाला काम देगा। हालांकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज हमारा मीनिंग हमारे पास क्या होता है का होता है, लेकिन हमारे पास इस यहाँ पे क्या किस चीज़ का मीनिंग देगा, क्या का मीनिंग देगा। इज सना ड्रिंकिंग वाटर, तो ये हमारे पास क्या बन गया, सादा सवालिया बन गया। इसका WH सेंटेंस कैसे बनेगा, या इसको डबल क्वेश्चन भी कहते हैं। डबल क्वेश्चन हर उस क्वेश्चन को कहते हैं जिसमें हमारे पास डिटेल की जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर मैं क्यों खाना खा रहा हूँ, या मैं क्यों पानी पी रहा हूँ, या सना क्यों पानी पी रही है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, WH क्वेश्चन है। अगर मुझे डिटेल की जरूरत है तो सबसे पहले जो वर्ड है यहाँ पे, जो WH के लिए यानी जो डबल क्वेश्चन के लिए जो वर्ड आया है क्यों, कैसे, कहाँ, उसको मैं जुमले के स्टार्ट में लगा लूंगा। तो हमारे पास बन जाएगा वाई। दूसरे नंबर पे क्या करूंगा, दूसरे नंबर पे इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो WH के साथ मुतसिल लगा लूंगा, वाई इज। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये क्यों का मीनिंग आ गया हमारे पास। ये हमारे पास आ गया वाई इज, फिर मैं सब्जेक्ट लगा लूंगा, वाई इज सना ड्रिंकिंग वाटर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा लूंगा। हर इंटरोगेटिव सेंटेंस चाहे सिंपल हो चाहे डबल हो, हर सेंटेंस के बाद आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। अगर आपने ये नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। तो ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्या है, एक तरीका कार है कि हम किस तरह इसके सेंटेंस बनाते हैं।